तरल स्वर्ण, किसको कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं दोस्तों। 46वां सवाल आज आपके लिए क्या है? तो 46वां, ये चैप्टर 5 चल रहा है लूसेंट का, चैप्टर 5, राइट। आज मैं आपको एक दो डेमो क्लास दूंगा दोस्तों ना। मैंने एक बैच लॉन्च किया है, ये तो वनडे एग्जाम के लिए है। इसके अलावा मैंने एक इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो यूपीएससी आईएएस में प्री और जो मेंस है, प्री और मेंस के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है। मयूर नारायण कह रहे हैं गुरुजी इतना सब याद कैसे रख सकते हो? सलाम सर आपको, सलाम बिना बुक देखे हैं, नोट्स बिना देखे, ये सब खोपड़े में स्टैब्लिश है। ये सब देखो मैं बताता हूं कि मैं क्या है कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों इकोनॉमी अलग है और इकोनॉमिक्स अलग है दोस्तों। एक है इकोनॉमी, एक है इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैंने एक इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में आता है और दोस्तों प्रीलिम्स के अलावा मेंस में पेपर 3 में आता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पेपर 3 के लिए मैंने एक अपना बैच लॉन्च किया है जो 20 मई से स्टार्ट होगा, जिसकी टाइमिंग है शाम को 8 बजे। तो शाम को मंडे टू फ्राइडे 8 बजे क्लासेस चलेंगी। तो आप यूपीएससी अगर मेंस, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी बहुत धांसू तरीके से पढ़ना है, पूरा का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान चाहिए, तो आप उस बैच में आ सकते हैं हमारे, जिसकी फी है 2,999 रुपए। दोस्तों मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, एक मैंने यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स का, यूजीसी नेट का जो इकोनॉमिक्स का पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज अ जनरल पेपर एंड पेपर 2 इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर। तो जो पेपर 2 है मेरा यूजीसी नेट का, उसके लिए मैंने अलग से एक कोर्स लॉन्च किया जिसकी क्लास मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे होगी एंड इसकी फीस है 4,999। दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में ये जो इनके यूजीसी नेट या इंडियन इकोनॉमी के जब मटेरियल लेने जाएंगे ना, तो वहाँ पे 6-6, 5-5, 8-8 हज़ार के सिर्फ पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन मैंने बहुत कम फीस में, दैट इज 5,000 रुपये में यूजीसी नेट क्या है? तो नेट हिंदुस्तान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्जाम है दोस्तों। दिसंबर 2012 आई क्वालिफाइड नेट इन द कॉमर्स एंड दिसंबर 2018 मैंने क्वालिफाई किया इकोनॉमिक्स के नेट। कभी जब बैच लूंगा तो आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा अपना, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ भैया सच में इस लेवल का हमें पढ़ाया जाएगा। नूरी शेख कह रही सर आप कैसे याद रख लेते हैं इतना सारा, बताइए। बिल्कुल बताते हैं, ये मेडिटेशन का कमाल है, ये ध्यान का कमाल है, कभी इसके बारे में बताते हैं, राइट। तो आप या आपका कोई भी भाई बहन या आपका कोई भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा हो और उसको यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, हाँ तो मैं बता दूं जो इंडियन इकोनॉमी का जो मेरा बैच है, अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट के पीसीएस में ऑप्शनल रखना चाहता है इकोनॉमी को, तो वो भी उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। 100% दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी से आएगा। 100% का मतलब होता है कि बहुत हद तक क्वेश्चन फंसेगा डेफिनेटली। वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया और दोस्तों बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन स्टेट्स के जो पीसीएस में जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो वो डेफिनेटली उसी बैच से फंसेगी। और वो स्टेट पीसीएस में जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस तो आप वैसे ही निपटा देंगे। तो अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी के लिए इकोनॉमी का पेपर 3 करना चाहते हैं या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। बहुत सस्ता बैच है, 2,999 मतलब 3,000 रुपए का बैच। और यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए जाना चाहते हैं या जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो दोस्तों जिससे आपको 4 साल तक गवर्नमेंट बढ़िया 45-50 हज़ार रुपए देगी, रिसर्च में एनरोल हो जाइए, बढ़िया एकदम सरकारी नौकरी लग जाएगी और बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए जो बैच की फी है दैट इज 4,999। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है क्या? तो 46 निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय पर कुछ छुपा तो नहीं क्या? हाँ, समय समय पर निकालता है। दोस्तों देखिए कह रहा है कि ऐसा इनमें से क्या है, कौन है जो एक पब्लिकेशन निकालता है, प्रकाशन निकालता है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स।
तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों? एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, तो दोस्तों हर साल कौन निकालता है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स? तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान नहीं, योजना आयोग नहीं, अब तो इसको नीति आयोग बोलने लगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब इसको नीति आयोग बोलने लगे। नेक्स्ट है विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नहीं। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स संगठन, पहले ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको ऑफिस बोलने लगे थे, लेकिन अब इसका भी नाम चेंज हो गया, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो हर समय क्या बार बार निकालता है, क्या? एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो नूरी शेख कह रहे हैं सर आप, ये तो हो गया इनका कमेंट, नूरी शेख आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर MPPCS एग्जाम। अगर आप MPPCS की एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो जो मेंस में अगर आपको ऑप्शनल इकोनॉमिक्स लेना है तो वो इंडियन इकोनॉमी का बैच मोर देन सफिशिएंट है। प्री और मेंस के जो GS के क्वेश्चंस हैं और प्री के क्वेश्चंस के लिए बहुत सफिशिएंट है, तो आप वो परचेस कर सकती हैं इफ यू वांट, राइट ना। दोस्तों कब से शुरू हो रहा है सौरभ कुमार? तो बैच शुरू हो रहा है 20 मई से। सौरभ कुमार UGC नेट की फीस है, नेट के इकोनॉमिक्स के पेपर 2 की फीस है 4,999, और जो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी फीस है दोस्तों 2,999। वो UPSC अलग अलग दोनों बैच हैं, बाद में मैं डिटेल में और बता दूंगा, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन जरा देखते हैं। 47, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, वाह जी वाह, ऊर्जा एनर्जी कंजम्पशन संरक्षण, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ दोस्तों? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो 2001, ये देखिए इसका आंसर हो गया 2001। लेकिन आपको दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में 2001 से प्रभावी हुआ, मतलब लागू हुआ। अगर हम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में बताते हैं तो उपकरण और यंत्रों के मानक निर्धारण और उनकी लेबलिंग करना, मतलब इसका काम था, इस अधिनियम का काम था कि जितने भी भारत में उपकरण हैं, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब का निर्धारण करना, उनकी लेबलिंग करना। वाणिज्यिक भवनों, दोस्तों जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, दोस्तों जितने, जैसे आप देखते होंगे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग आता है, कमर्शियल बिल अलग आता है, जितने भी कमर्शियल बिल हैं उनके लिए अलग से एक कोड जनरेट करता है ये बिल, जिसको हमने बोला ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बिल, राइट। इसके अलावा ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा की खपत का मापदंड, दोस्तों आपने देखा जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में क्या होना चाहिए, क्या रूल्स हो, कितनी उनकी बिलिंग हो, ये सारा का सारा किसके अंदर में आता है? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के जरिए। चलिए